ऑडियो क्लियर है। यस सर। यस सर। तो लास्ट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने देखा था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ओके, ईथरनेट केबल और ईथरनेट टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा पॉइंट है, या इस पॉइंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ईथरनेट टेक्नोलॉजी और ईथरनेट केबल के बारे में, राइट? केबल मीडिया। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूट करके रखेंगे सभी लोग। एंड कोई भी क्वेरी होती है तो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, उस पर फिर मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। ओके। ईथरनेट टेक्नोलॉजी। अब ईथरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, सो ईथरनेट में हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट नेटवर्किंग में देखने को मिलते हैं। लाइक स्पेसिफिक अगर ईथरनेट वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो ईथरनेट ईथरनेट के इकोसिस्टम में हमारे पास आ जाता है सिंपल केबल भी आ जाता है, लाइक केबल मीडिया, केबल और मीडिया। तो इसमें हम लोगों ने या सब लोगों ने सुना होगा कि ईथरनेट केबल है ना, फास्ट ईथरनेट केबल, जीबी ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट टेक्नोलॉजी का मतलब कि ईथरनेट के कॉन्सेप्ट में जितनी भी चीज़ें हैं सब एज अ ईथरनेट का ही पार्ट बोल सकते हैं। सो ईथरनेट मीडिया है जिसमें हमारे पास ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, जीबी ईथरनेट है। ऐसे ही हमारे पास ईथरनेट डिवाइसेस में भी हम लोग ऐड करते हैं, जैसे फास्ट ईथरनेट स्विच, है ना, एफ ए फास्ट ईथरनेट स्विच हम लोग ऐड कर लेते हैं, ईथरनेट स्विच हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि ये सब स्विचेज अवेलेबल हैं। अनदर हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल नॉर्मल जो
ईथरनेट राउटर भी बोल सकते हैं, ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ईथरनेट कार्ड। तो ईथरनेट एग्जैक्टली क्या है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या टेक्नोलॉजी बोलेंगे। आप इधर इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। ईथरनेट स्टैंडर्ड या ईथरनेट टेक्नोलॉजी। तो ईथरनेट का पूरा विकिपीडिया पेज है। मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस फील्ड में अगर आ ही गए हो तो इसके बारे में ज़रूर एक बार आओ। तो ईथरनेट क्या है, एक तरीके का स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर के एरिया में या नेटवर्किंग के एरिया में ये अलग अलग तरीके का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। चाहे वो केबल मीडिया हो, चाहे वो डिवाइसेस हों, इन सब चीज़ों को लेकर। और इसके डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो इसका स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। तो इन फरवरी 1980 का ये कॉन्सेप्ट है। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर स्टार्टेड प्रोजेक्ट 802। तो ईथरनेट का हमारा जो जनरेशन है, या ईथरनेट का जो हमारा पहला लाइक जनरेशन बोल सकते हैं, या पहला जो इम्प्लीमेंटेशन है, डेवलपमेंट है, वो 802 से स्टार्ट होता है। व्हाट इज 802? आप इसका लिंक ओपन कर सकते हो। 802 क्या है? IEEE का फर्स्ट स्टैंडर्ड ईथरनेट का 802 पॉइंट से स्टार्ट होता है और 802 से स्टार्ट होता है। ओके। IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल, प्रमोट और मैनेज करने का काम करता है। IEEE के बारे में आई थिंक पहले से भी बहुत सारे डोमेन में इसका इस्तेमाल है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो IEEE 802 इज़ अ फैमिली ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। IEEE स्टैंडर्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इन्वायरमेंट, यानी कि लैन नेटवर्क जो भी हमारा सेटअप होता है। आप इधर इसको ओपन कर लो। पैन नेटवर्क जो हमारा सेटअप होता है और मैन नेटवर्क जो हमारा सेटअप होता है, ये सभी के लिए हमारा 802 स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है। दिस इज लैन नेटवर्क। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर इमेज को करता हूँ कॉपी एंड ईथरनेट स्टैंडर्ड में डिस्कस करने से पहले ये मैं यहाँ पर एज अ इसको रख रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या अपडेट है कि स्पेसिफिक ईथरनेट का इस्तेमाल किया गया है लोकल एरिया में बहुत सारी डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, राउटर के साथ कनेक्शन के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ईथरनेट हमारा लैन मैन कैन जैसे नेटवर्क सेटअप के लिए इस्तेमाल किया गया। ये हमारा देखो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। पैन नेटवर्क क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हो प्रॉपर। यहाँ पर IEEE द्वारा बहुत सारा अपडेट यहाँ दिया गया है पैन नेटवर्क में। चाहे वो ब्लूटूथ हो, हॉटस्पॉट हो, है ना, या डायरेक्ट आप शेयर कर रहे हो USB और ऐसे कुछ सब चीज़ों का, तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का पर्सनल एरिया कम्युनिकेशन किया जाता है। इंफ्रारेड का जो इस्तेमाल किया जाता है ना, जो कि इंफ्रारेड या इन्फ्रारेड बोला जाता है, ये आप इस्तेमाल करते हो। ये भी हमारा एक डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस है जिसमें डिवाइसेस को आज अगर किसी के पास दो आईफोन है, दोनों को पास में रखो, दोनों आपस में डेटा से लेन देन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही यूनिक टेक्नोलॉजी है और इसके थ्रू हम लोग डिवाइसेस को बहुत पास में ले जाकर डेटा सेंड कर सकते हैं। इज़ अ पार्ट ऑफ पैन बेस्ड नेटवर्क। ओके। तो ईथरनेट का ये सारा स्टैंडर्ड है। हिस्ट्री 1999 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मैन बेस्ड नेटवर्क का, और मैन मल्टीपल लैन को कनेक्ट करने वाला नेटवर्क है। ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक पढ़ाई है नेटवर्किंग का, ठीक ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि दीज आर दी टेक्नोलॉजी और दीज आर द स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे ईथरनेट टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं। 802 हमारा पहला स्टैंडर्ड है जहाँ से हमारा लैन मैन पैन जैसा नेटवर्क सेटअप होता है। और इसको आप आगे पढ़ते जाओ तो इसमें अपडेट और सारी चीज़ें मिलेंगी। नो नीड टू लर्न दी हिस्ट्री और कंप्लीट हिस्ट्री कि भाई ये क्या है, कैसे है। बहुत सारी चीज़ें देखो, OSI मॉडल का यहाँ पर अप्रॉक्स 7 लेयर का अपडेट दिया हुआ है। डेटा लिंक लेयर में क्या क्या इस्तेमाल होता है,
बहुत डीप डाइव यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से चेक आउट कर सकते हो, है ना। यू कैन सी इस तरीके का अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। सो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा यहाँ पर आप विजिट करो, इसको देखो, और मैं कई बार या बार बार इस पेज पर आप लोगों को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। फर्दर जैसे मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, है ना, एवरीथिंग अबव एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब हमें कुछ नहीं जानना है, जस्ट 802 पॉइंट इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड जहाँ से हमारा नेटवर्क या इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ था, इथरनेट स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था। ये 1988 कब का स्टैंडर्ड है, आप यहाँ से चेक करके देख सकते हो, 1980। ओके, 1983 में 802.3 आ गया। 802.3 हमारा स्टार्ट होता है एक तरीके का वाइड एरिया बेस्ड नेटवर्क से, वैन नेटवर्क से, मीन्स हमारा जो प्रॉपर इंटरनेट मॉडल है, यहाँ से इसकी जर्नी प्रॉपर स्टार्ट होती है। तो आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, 802.3 के बारे में, आप इसके लिंक पर जाकर, कि दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वर्किंग ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डिफाइनिंग द फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक ईथरनेट, ये सारी चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और नेटवर्क आर्किटेक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें क्या क्या आया था, सी एस एम में सी ए 802.3 ए, जो कि हमारा थिन नेट थिक नेट का कॉन्सेप्ट वर्क करता था। फिर ईयर वाइज यहाँ पर सारा अपडेट दिया है, तो मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, इंटरव्यू में भी ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बट यस, ईथरनेट स्टैंडर्ड ये 802 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 802.1 2 3 3 ए 3 बी 3 सी बहुत सारा यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें क्या क्या अपडेट था ये आप देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ों का अपडेट है, ये याद करना मुश्किल भी है, राइट। यहाँ से ये है। ऐसे ही 3 के बाद आपका अपडेट आ जाता है 4, 802.3, 802.4, 802.5, 802.6, 802.7, 802.8, ऐसे मल्टीपल आ जाते हैं। हम लोग प्योर टेक्नोलॉजी अगर देखें तो 802.7 वगैरह फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी आ जाता है, जहाँ से हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पर 802.3 ईथरनेट स्टैंडर्ड आ गया था, और ये सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये हमारा एक वैन बेस्ड नेटवर्क हो जाता है। यू कैन सी देयर इज मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, देखो ये कह रहा है ईथरनेट इज अ फैमिली ऑफ वाइड कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी एंड कॉमनली यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। मीन्स वी कैन यूज 802.3 टू मैनेज दीज ऑल एरियाज। ओके, ये सारी चीज़ हम लोग इधर देख सकते हैं। अनदर इसका अपडेट आप देख सकते हो, 4 में टोकन बस आया था, 5 में टोकन रिंग था, एंड 6 में हमारा मैन डी क्यू डी बी था। आई ट्रिपल ई ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी और कोएक्सियल का टेक्नोलॉजी हमारा 7 से आया था, फाइबर 8 पर था, मैंने 7 बोल दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखो, आई ट्रिपल ई 802.7 इज द प्योर ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से तो आई थिंक सब लोग अवेयर होंगे, और ये हमारा 802.7 सब स्टैंडर्ड आर दी 802। ओके, यानी कि मेन हमारा स्टैंडर्ड क्या है, 802 है। इसी ईथरनेट के अंदर हमारा जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, जहाँ से हम लोग अपने 2003 4 5 6 के एरिया में, जिन लोगों ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा, मैं 2005 में ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़र हूँ, 2006 में हूँ। तो उस समय पर यहाँ पर ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किया जाता था, ब्रॉडबैंड वर्ड, और डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल बीएसएनएल प्रोवाइड करके देता था इंडिया में, राइट। तो जो लोग काफ़ी पुराने यूज़र हैं इंटरनेट के, वो डेफिनेटली इसके बारे में आइडिया ले सकते हैं, और उनको पता होगा ब्रॉडबैंड क्या है। ब्रॉडबैंड आज भी हम लोग बोलते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना है घर पे वाईफाई। आजकल ब्रॉडबैंड नहीं, लोग बोलते हैं कि घर पे वाईफाई लगवाना है, या जियो फाइबर लगाना है, एयरटेल फाइबर लगाना है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बीएसएनएल का फाइबर लगाना है, वीआई का फाइबर लगाना है, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो आज टेक्नोलॉजी कहाँ है, आप 7 को भी पीछे छोड़कर आगे फाइबर की टेक्नोलॉजी, जो कि फाइबर ऑप्टिक के बिहाफ पर काम कर रहे हो, फाइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो लैन, आई एस लैन, है ना, 802.9 का अपडेट यहाँ से आप देख सकते हो। फिर हमारे पास मल्टीपल अपडेट है। तो हमारा मेन अपडेट 802.7 फ्रॉम ब्रॉडबैंड, 802.8 फाइबर ऑप्टिक, ओके।
और 802.15 यहाँ से वायरलेस, 802.11 वायरलेस। ओके, तो ये हमारा वायरलेस जो है ये हमारे लाइक नॉर्मल वाईफाई की बात किया जा रहा है। 802.11 ए, 11 बी, 11 सी, 11 जी, 11 एन, ए बी, ए ई, ए सी, ऐसे मल्टीपल इसके अंदर सब स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलेंगे। बट वाईफाई हमारा 802.11 स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ था। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आप यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ सकते हो, सिंपल। बट जरूरी नहीं है, पूरी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी नॉलेज के लिए आप जितना पढ़ लो। एंड तो मेन टिक मैं कर देता हूँ, जैसे कि हमारा 802.7, ओके, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। 802.8 फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी आया। 802.11 वाईफाई आ गया। 802.15 वायरलेस पैन लेवल पर आ गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। मीन्स हमारा एक कैंपस लेवल का पूरा जो नेटवर्क है वो हमारा डिज़ाइन होने लगा वाईफाई से, है ना। कैंपस टू कैंपस जैसा आप लोग बोलते हो, कैंपस एरिया नेटवर्क वायरलेसली होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारा 802 इसी के अंदर मल्टीपल अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर 16 में आप देखो, 16 में ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस मीन्स वाई मैक्स टेक्नोलॉजी, ये ऊपर देख रहे हो ना आप, ये कैंपस वाले में भी देखो क्या दिखा रहा है, किधर गया, वायरलेस पैन। तो ये लैन मैन कैन वैन इन सब चीज़ों का एक तरीके का स्मॉल लेवल पर यह है कि ये बहुत बड़े लेवल पर नहीं, बल्कि ये हालांकि ये किलोमीटर में एरिया कवर कर सकता है। वाई मैक्स टेक्नोलॉजी पूरे एक एक एरिया में पूरा का पूरा वाईफाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता जाता है। जो आज आप देखो, इंडिया की अगर मैं बात करूं, या अभी आप में से कोई बोल रहा था कि हमारे पर्टिकुलर दुबई या किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर आप हैं, बेल्जियम या समथिंग कुछ ऐसे लोकेशन पर, वहाँ पर एक स्पेसिफिक राउटर दे दिया गया है, उस राउटर से आप वहाँ का नेटवर्क इस्तेमाल कर पाते हो। तो इन्हीं सब वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देखो वायरलेस पैन है जो कि एक कैंपस बेस्ड नेटवर्क के लिए होता है, बट इसी का एक अपडेट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि वाई मैक्स है। ओके, वाई मैक्स यहाँ से आप देख सकते हो, वाई मैक्स 16 का ये वाई मैक्स है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इस तरीके का। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस और कंप्यूटर नेटवर्किंग अक्रॉस ओवर अ वाइड एरिया। ओके, आपने इस तरीके का बॉक्सेस वगैरह देखा होगा, और हर जगह पर तो नहीं पॉसिबल है, बट वायरलेसली लॉन्ग रेंज को कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टावर वगैरह और ये सारी चीज़ें एक तरीके का इसी का सिंपल एग्जांपल है। एंड बस इसके आगे हम लोग देखें तो आगे इतनी सारी टेक्नोलॉजीज चलती जा रही हैं, यूज में आ रही हैं। ओके, रेस्ट तो हम लोगों को फोकस क्या करना है, 802 पॉइंट, ये ईथरनेट का जस्ट मैंने सिंपल बेसिक आइडिया दिया। अब यहाँ से हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हो। ये हमारे देखो 1990 यानी 1990 के कुछ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं। आज ये कार्ड आप रेयरली इस्तेमाल करोगे, बट यस इसके बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। 10 बेस का कुछ मतलब होता है, टी का कुछ मतलब होता है। आज हम लोग यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं एज अ नेटवर्क इंजीनियर कि क्या है कैसे है। कुछ इमेजेस यहाँ पर प्रॉपर अपडेट में नहीं है, तो आप इसको रिफ्रेश वगैरह करके देख लेना। इस तरीके का हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर है जो कि लैन डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए ये कुछ हमारा होगा, पुरानी टेक्नोलॉजी का कुछ अपडेट है, बहुत ही पुराने अपडेट हैं। लैन केबल वगैरह आज भी आपको यूज में है, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फाइबर की तरफ अडॉप्ट किया जा रहा है, कंप्लीट फाइबर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इधर समझ सकते हो। तो एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि ईथरनेट मीन्स दीज आर दी टेक्नोलॉजी एंड वर्जन्स, आप बोल सकते हैं अपग्रेड ऑफ इंटरनेट, अपडेट ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पर हम लोग इसमें देखते हैं, अब ईथरनेट में हमारे पास वायर्ड नेटवर्किंग स्टैंडर्ड आ जाते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैन मैन कैन वैन इन सारी चीज़ों को समझते हैं। स्पीड की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देर इज़ मल्टीपल स्पीड। हम लोग 10 Mbps से स्पीड अडॉप्ट करते हैं। आई थिंक 10 Mbps आज तो कोई नहीं आपके या हमारे उसमें इस्तेमाल करता है, बट यस 10 Mbps का स्पीड होता है, जिस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है ईथरनेट। इट इज़ ईथरनेट स्टैंडर्ड और ईथरनेट
और सिंपल सिंपल ईथरनेट इसको बोला जाता है ना, इट इज़ ईथरनेट। अब अगर हमारे पास एनआईसी कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, हमारे पास स्विच है, ईथरनेट यानी 10 Mbps स्पीड सपोर्ट करता है, तो उसके पहले आप लगा देते हो ईथरनेट स्विच, है ना, ईथरनेट कार्ड, ईथरनेट केबल। तो ईथरनेट का मतलब ये होता है कि वो 10 Mbps स्पीड प्रोवाइड करेगा। इसका अपडेट अगर हम लोग देखें, देर इज़ 100 Mbps स्पीड विच इज़ फास्ट ईथरनेट, मीन्स फास्ट ईथरनेट हैव 100 Mbps speed, and GB Ethernet has 1 Gbps speed, 10 GB Ethernet has 10 Gbps speed, okay, and 40 GB Ethernet has 40 Gbps speed, 400 Gbps और Mbps स्पीड, ऐसे बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी अपडेट हमें देखने को इधर मिलते हैं। तो ये स्पीड वेरिएशन है, नॉट ओनली 10 GB स्पीड, देर इज़ 40 GB स्पीड, 80 GB स्पीड, ओके, एंड 200 GB स्पीड, 400 GB स्पीड, इतने तक के हमारे कार्ड्स अवेलेबल हैं आप अगर देखेंगे तो। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की बात करें इथरनेट में, तो ऑफर्स स्टेबल एंड रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन, ओके। लाइक आज अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है पहले के कंपेयर में काफ़ी एडवांस हो चुका है, रिलायबल भी हो चुका है, सिक्योर भी हो चुका है, फुल डुप्लेक्स भी हो चुका है, और नॉर्मली एक अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। बट यस, आउटसाइड ऑफ इंडिया या आउटसाइड ऑफ अदर कंट्रीज देखेंगे तो काफ़ी अपग्रेड देखने को मिलता है। बट इन इंडिया कुछ जनरेशन वगैरह की अगर हम लोग बात करें, जो यहाँ के यूज़र उनको पता होगा कि बोलने को 5G रहता है, बट सर्विस प्रोवाइडर ने टेस्टिंग में इतने दिनों से, साल साल, 2 2 साल, 3 3 साल टेस्टिंग में डालकर अभी अभी ये प्योर बैंड को सपोर्ट करता नहीं, तब तक अगला वर्जन लेकर आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजी प्रॉपर अडॉप्ट नहीं कर पाते और बहुत जल्दी के चक्कर में पूरा का पूरा एक तरीके का वो लेवल का अडॉप्शन इंटरनेट जनरेशन का देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो यही वो है, अक्सर आप लोग देखते हैं कि सेलुलर नेटवर्क में हमें प्रॉब्लम आती है, ब्रॉडबैंड में इंटरनेट अच्छा चलता है ना, फाइबर में कनेक्शन अच्छा चलता है, सारी चीज़ें। बट ये सेलुलर नेटवर्क अगर 5G है तो इसमें 300 400 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए मिनिमम, ऐसे कुछ है, तो ये सब है। तो रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड वाइड का एक सिनेरियो लें तो मच बेटर है। आज इतना जनरेशन एडवांस हो चुका है कि हम लोग आसानी से अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन, वीडियो, ऑडियो, कोई भी छोटी बड़ी फाइल हाई स्पीड के साथ एक्सेस, डाउनलोड, सारी चीज़ें कर पाते हैं, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन कर पाते हैं, फुल डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल आज हम कर पाते हैं, है ना। फुल डुप्लेक्स बहुत पुराना अपडेट है, बट यस, फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि वन वे कम्युनिकेशन एट अ टाइम, सेंडर एंड रिसीवर बोथ कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। दो, ये भी डेटा सेंड कर सकता है, ये भी रिसीव कर सकता है। So these are the concept simultaneously we can apply in duplex or full duplex mode. Okay, these are the transmission mode. Transmission mode means there are transmission mode. कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना, बाकी मैं शॉर्ट नोट शेयर करूंगा। तो ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास क्या होता है, देर इज टू मोड, वन इज सिंप्लेक्स एंड सेकेंड वन इज डुप्लेक्स, ओके। कोई क्वेरी है चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, बट ध्यान से सुनो, एडवांस स्टार्ट हो चुका है, तो ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंप्लेक्स मोड, सो सिंप्लेक्स मोड मीन्स ओनली डिवाइस आर डिवाइसेस कैन सेंड डेटा, राइट, आर ओनली वन वे कम्युनिकेशन, ओके। मीन्स इसमें डिवाइस ओनली डेटा सेंड कर सकता है, लाइक कीबोर्ड, माउस और माइस, जो भी इसको आप बोलते हो, माइक, स्कैनर, these are the simplex based technology or device, ओके। सिंप्लेक्स का मतलब ये होता है कि डिवाइसेस सिर्फ डेटा इनपुट कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते, ओके। एंड डुप्लेक्स मोड हमारा इधर आ जाता है। डुप्लेक्स मोड मीन्स देर इज टू वे टू सेंड एंड रिसीव द डेटा इन डुप्लेक्स मोड, वन इज HDX
and the second one is FDX. Okay, HDX means half duplex, and FDX means full duplex. Okay, half duplex means sender and receiver both can send and receive the data but not simultaneously. Okay, one way communication at a time, both can send and receive the data but not simultaneously. एक दूसरे को डेटा सेंड रिसीव दोनों करेंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे. फुल डुप्लेक्स अलाउ साइमल्टेनियस डेटा कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंडर साइड टू रिसीवर साइड एंड रिसीवर साइड टू सेंडर साइड. ओके, तो ये दोनों तरफ डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए कैपेबल होते हैं. गॉट इट. तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड होता है. वी कैन ऑल्सो सेटअप फुल डुप्लेक्स मोड ऑन आर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. मैं NCPA.CPL अगर यहाँ पर लिखता हूँ और नेटवर्क एडॉप्टर में आ जाऊँ, हियर यू कैन सेटअप full duplex, half duplex mode with speed control on your own network interface card. This is my NIC card or wired NIC card, and let me configure this particular card as a किधर गया. या यू कैन सी, ये पर्टिकुलर कार्ड हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ओके, तो मैं यहाँ से स्पेसिफिक मान लिया कि मेरा जो IP वर्जन 4 इसकी प्रॉपर्टी, सॉरी, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन पर आप आ जाओ. कॉन्फ़िगरेशन में आप एडवांस पर आ जाओ एंड इस पर्टिकुलर GB ईथरनेट फैमिली, दिस इज द ईथरनेट फैमिली फ्रॉम GB ईथरनेट स्पीड आर कैटेगरी. तो GB ईथरनेट का मतलब अभी मैंने क्या बताया, 1 Gbps, है ना. मतलब कि हमारा जो ये कार्ड है इसमें हम लोग 1000 Mbps की स्पीड से डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं. बट यू कैन मैनेज दिस स्पीड विथ मिनिमम टू मैक्सिमम. ओके, और मैक्सिमम टू मिनिमम. ओके, बट यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट फ्रॉम ईथरनेट फैमिली. लाइक अगर ये GB ईथरनेट है तो इसको 10 GB ईथरनेट फैमिली से आप स्पीड कंपेयर नहीं कर सकते, है ना. तो यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए तो यहाँ पर हमें मिल जाता है स्पीड एंड डुप्लेक्स. यू कैन सी देर इज स्पीड एंड डुप्लेक्स. तो स्पीड एंड डुप्लेक्स मीन्स हियर यू कैन सी हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, full duplex. Particular Ethernet card belongs from GB Ethernet family, means this particular card has 1000 Mbps data transmission rate, but you can set up this particular card with 100 Mbps or 10 Mbps. Means you can set up this card as a Ethernet card or as a fast Ethernet card, and as per your need and requirement you can set up this particular thing. Sometimes we need to set up these settings as per लाइक ट्रैफिक कंट्रोल, या बोल सकते हैं कि एज पर नीड ऑफ ट्रैफिक, कि जैसा हमें ट्रैफिक की नीड है. समटाइम्स हमें नहीं चाहिए कि भाई क्लाइंट हमारा 1000 Mbps की स्पीड से डेटा लेन देन करे, हम चाहते हैं उसको 100 Mbps पर करे. तो वो 1000 Mbps 10K कंप्यूटर, मतलब 10 कंप्यूटर पर एक साथ डिवाइड हो जाएगा, है ना. मीन्स दिस वे यू वी कैन मैनेज द ट्रैफिक और वी कैन बैलेंस द ट्रैफिक फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क और फॉर एनी नेटवर्क डोमेन आर डोमेन नेटवर्क, राइट. तो किसी भी डोमेन नेटवर्क में, किसी नेटवर्क डोमेन के अंदर हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके एक ऑप्टिमाइज नेटवर्क स्पीड ले सकते हैं. मेरे कहने का मतलब एक कंप्यूटर अकेले 1000 MB डेटा रीड राइट कर रहा है एट अ टाइम. हम चाहें तो उसको एनअप उतना बहुत है. अगर हम 1000 Mbps की जगह 100 पर सेट कर देते हैं, अगले 10 कंप्यूटर उस 1000 Mbps के साथ काम कर पाएंगे, है ना. ऑप्टिमाइज नेटवर्क होगा. बिकॉज इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि भाई कंपनी एवरी टाइप्स ऑफ नेटवर्क यूजर are over a company, over a production. It is not mandatory like every user have or has specific लीज लाइन सेटअप और लीज लाइन कनेक्शन की. भाई सभी को डेडिकेटेड कनेक्शन, सभी को ब्रॉड एक डेडिकेटेड लाइन मिली हुई है या उसी लाइन से सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना. क्योंकि वहाँ पर बहुत कॉस्टली इंटरनेट सर्विस पड़ जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन इस तरीके का सेटअप कर सकते हैं. बट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कंपनी में, प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है. आपको आइडिया लग गया हाउ वी कैन सेटअप डुप्लेक्स मोड एंड स्पीड
control from are on any computer, okay, with the help of network adapter कार्ड। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क अडॉप्टर है और नेटवर्क कार्ड है, इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। करंटली आई एम यूजिंग वाईफाई नेटवर्क एंड माय वाईफाई नेम इज साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। एंड मैं इस पर राइट क्लिक करके इसका भी सेटअप कर सकता हूँ, और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन में चाहूँ तो स्पीड एंड डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूँ। करंटली आई हैव, लेट मी शो, क्या यहाँ पर हमारा स्पीड एंड डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट है। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग बी प्लस जी प्लस एन प्लस ए एक्स समथिंग कुछ ऐसे, और भी यहाँ पर आप देख सकते हो ये है। तो अगर मैं बी प्लस जी प्लस एन कर दूं तो ये 300 Mbps बस स्पीड इस्तेमाल करेगा, बट मैं इसको अगर कर दूं तो मोर देन 300 Mbps है, मीन्स आई कैन यूज़ हाईएस्ट बैंडविथ विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। तो ये सब हमें पता चलता है तब जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं नीड के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन में एक नेटवर्क एडमिन टीम ऐसे ही सर्वर से कंट्रोल करती है क्लाइंट को, और ऑटोमेटिक ये सब कंट्रोल हो जाता है, सर्वर से ही ये पॉलिसी डिप्लॉय कर दी जाती है, तो ये सब ऑटोमेटिक सेट हो जाता है क्लाइंट को। क्लाइंट एक अच्छे अडॉप्टर के साथ भी मैक्सिमम बैंडविड्थ यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि सर्वर का कंट्रोल उस पर होता है। यही तो हमारा काम होता है एज ए नेटवर्क एडमिन का कंपनी के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड नेटवर्क सेगमेंटेशन, RJ45 कनेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। RJ45 कनेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो जो लोगों ने कभी नहीं देखा, RJ45 क्या है ये, RJ45 कनेक्टर, नाउ यू कैन सी दिस इज RJ45 कनेक्टर। ये पूरा पैकेज आप बाई कर लेना, ये वाला, या ऐसे इस तरीके से बाई कर लेना 400-500 रुपये में। ये आपको मिल जाएगा आपके लोकेशन पर इंडिया में। देखो 300 कुछ में दो एडाप्टर, नहीं ऐसे मत बाई करना, पूरा ये बल्क में बाई करना। ये वाला जैसे 759 का है, ये 400 500 में भी अपने अकॉर्डिंग चेक करना, मिल जाएगा। इतने सारे एडाप्टर, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और 100-200 की केबल ले लेना, और घर पे कम से कम इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छी केबल आप बना सकते हो, प्रॉपर यहाँ पर दिया हुआ है कैसे क्या करना है। एंड रिसेंटली अगर हम हमारे यूट्यूब पर हैं तो इस पर मैंने अभी बनाया था थोड़े समय, 2 दिन 1 दिन पहले ही मैंने इसका लाइव प्रोजेक्ट दे दिया है। ये वाला आप देख सकते हो, इसमें मैंने प्रॉपर दिया है कि कैसे केबल प्रिपरेशन करी जाती है। इफ़ यू आर अ बिगनर, नो आइडिया दैट हाउ टू प्रिपेयर लैन केबल, तो मैंने इसमें गाइड किया है, आप इसको देख सकते हो सेम डिवाइसेस वगैरह इस्तेमाल करके। तो ये डिवाइस आप ज़रूर बाई कर लो एज ए नेटवर्क इंजीनियर। इतना तो कुछ कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, राइट। बट मैंडेटरी नहीं है, आप समझ लो तो भी बेटर है इतना। तो RJ45 कनेक्टर हमारे पास होता है। RJ का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक 45, कनेक्टर नेम है। तो RJ45 हमारा टोटल हो जाता है, और इस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैन केबल को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें आज बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग करने के लिए। स्टैंडर्ड के बारे में मैंने यही आपको दिखाया, 802.1 243। तो 802.3 हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था टॉप टेक्नोलॉजी की। मैं यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ, विच इज़ 802.3। एंड स्टार्टिंग ईयर हमारा 1983 है। अब इस समय का डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, बट जानकारी के लिए हम रख सकते हैं कि ये 10 Mbps का जो टेक्नोलॉजी है इस समय अडॉप्ट किया गया था, है ना। उस समय सोचो कि 10 Mbps मिनिमम। आज अगर 10 Mbps किसी को दिया जाए तो मतलब कि वो इंटरनेट पर सोचेगा कि भाई चलाना बेकार है, राइट। तो मतलब कि बहुत स्लो स्पीड हो जाता है ना। ये मीडियम क्वेक्सियल केबल वगैरह का इसमें मीडियम इस्तेमाल होता था। क्वेक्सियल केबल क्या आज इस्तेमाल होता है? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो आप लोग। आज इस्तेमाल होता है? अगर किसी की नॉलेज में इस्तेमाल हो रहा है तो कहाँ होता है, मुझे आइडिया दो। टॉल नेटवर्क में शायद हो रहा हो, बट सब जगह आज फाइबर और ट्विस्टेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी हट चुकी है। सीसीटीवी, यस डेफिनेटली गुड। बट सीसीटीवी में भी हमारा लैन, यस यस बोल सकते हो, सीसीटीवी में हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, गुड। सीसीटीवी में काम जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा। टेलीकॉम में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यस राइट, गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो क्वेक्सियल केबल हो गया। फिर हमारा अपडेट आ जाता है लाइक फास्ट इथरनेट का 802.3 यू का। इसमें 1995 का अपडेट है। 100 Mbps फास्ट इथरनेट मीन्स 100 Mbps। जीबी इथरनेट मीन्स
1 Gbps, ओके। सो इट इज स्मॉल बी। स्मॉल बी ये बाइट्स है या बिट्स है? बिट्स है ना? ये कंफर्म रहे ना सभी लोग, इट इज बिट्स। ये चीज ध्यान देना। आज आईएसपी आपको क्या बोलता है? आज आईएसपी बोलता है कि आप अगर मुझे 1,000 रुपीज पे करते हो पर मंथ, आई गिव यू 100 Mbps स्पीड। 100 MB वो ये वाला बोलता है, Mbps, ओके। इसका मतलब क्या होता है कि 100 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू एक्चुअल स्पीड, आपको ये मिलेगी। तो अप्रॉक्स में ये 100 बोलेगा तो आपको 12 पॉइंट समथिंग Mbps की, एम बी मेगाबाइट पर सेकेंड का स्पीड मिलेगा, राइट। तो एग्जैक्टली exactly ये बिट और बाइट का इस तरीके का स्ट्रेटजी किया जाता है। 300 Mbps अगर वो बोलता है तो अप्रॉक्स 30 Mbps, 40 Mbps ऐसे कुछ कनेक्शन मिले, मीन्स 12 × 3, 30 टू 40 का स्पीड आपको देखने को मिलेगा मेगाबाइट में, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, राइट। ये होता है, ओके, गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये 1999 का टेक्नोलॉजी है जीबीपीएस का। फिर हमारा 10 GB आ गया जो 3AE है, और ये हमारा 2002 का है, राइट। देखो 2002 में, बट क्या 2002 की बात छोड़ दो, इन इंडिया अगर 2016 2020 की मैं बात करूं, क्या 2020 में आपने कोई ब्रॉडबैंड और ऐसे में 10 Gbps का स्पीड देखा? कोई प्लान या कुछ ऐसा? इंस्टेड ऑफ लीज लाइन, नॉर्मली अगर देखा जाए तो लिटिल बिट टफ, कभी ये प्रॉब्लम या ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाया। बट टेक्नोलॉजी देखो कितना पहले इस सब चीज़ें आ गई थी, और ये यूज़र को अगर मिला होता तो टेक्निकली वो देश या वो पर्टिकुलर कंट्री कितना ग्रो किया होता, है ना। तो जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होता है किसी भी एरिया में तो वहाँ ग्रोथ, इकॉनमी, सब कुछ बदलता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन सारी चीज़ों पर। आप देखो अगर 2016 का जनरेशन टेक्निकली जब अडॉप्ट किया गया इन इंडिया, तो कितना ज़्यादा इकॉनमी से लेके हर जगह पर लोगों का ग्रोथ, ही से लेके हर तरीके का ग्रोथ हुआ। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पहले की है। 40 टू 100 Gbps का देखो 2010 में है। फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी 2010 से आपको देखने को मिलता है। आपने सुना होगा कि इन इंडिया जियो फाइबर इस्टेब्लिशिंग, आर सॉरी, अभी भी वो इस्टेब्लिश कर रहा है। तो वो फ्रॉम 2010 वो इस्टेब्लिश कर रहे फाइबर टेक्नोलॉजी, और 16 में लॉन्च किया था ऐसा कुछ वो करके, सारी चीज़ें आपने देखा। 400 Gbps, 802.3 BS 2017 का टेक्नोलॉजी है। 400 Gbps का अपडेट है, ओके, ऐसा कुछ है। तो एग्जैक्टली exactly हमारे स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं, ओके। बट आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि ईथरनेट स्टैंडर्ड, 1 मिनट, ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट, जीबी ईथरनेट, 10 GB ईथरनेट, ये सब आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। 40 GB ईथरनेट, अगर एसएफपी वगैरह में है तो 80 GB ईथरनेट है, और उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बट ईथरनेट मीन्स अप टू 10 Mbps, फास्ट ईथरनेट मीन्स 100 Mbps, मीन्स 1000 Mbps, मीन्स 10,000 Mbps, ओके, एंड 40,000 Mbps, ओके। तो इस तरीके का हमें स्पीड वेरिएशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसका स्टैंडर्ड या इसका टेक्नोलॉजी इस तरीके से बताया गया है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो दो तरीके का हमें लैन केबल देखने को मिलता है। एक हमारे पास है स्ट्रेट केबल, और एक हमारे पास है क्रॉसओवर केबल, ओके। ये हमारा बेसिक लैन कॉन्सेप्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है लैन केबल में, कुछ इस तरीके का लैन केबल आपको प्रिपेयर करने को मिलता है। और ये हमारे पास इसका एक एडॉप्टर है जो कि RJ45 एडॉप्टर यही होता है। ये केबल प्रिपेयर करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर दिखाऊं,
लैन केबल, तो अमेज़ॉन वगैरह पर आपको ये लैन केबल इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप अगर केयरफुली देखेंगे, कोई भी स्पेसिफिक लैन उठा लो, इसमें टोटल 8 वायर आपको देखने को मिलते हैं। देर इज टोटल 8 वायर, ओके। नंबर ऑफ वायर की अगर मैं बात करूं तो किधर गया, ये वाला है ना। यहाँ पर टोटल 8 वायर है। तो दिस इज द फर्स्ट वायर, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। नंबर वन ब्राउन कभी हो ही नहीं सकता। नंबर वन या तो ऑरेंज वाइट होगा या फिर ग्रीन वाइट होगा। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। नंबर वन हमारा क्या होगा, ग्रीन वाइट और ऑरेंज वाइट, ओके। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पर देखूँ, लाइक ये स्पेसिफिक केबल, तो ये हम लोग खुद बना सकते हैं, बनी बनाई ले सकते हैं। अप्रॉक्स इस कनेक्टर की कीमत अगर सिंगल लेने जाएं तो 3-4 रुपये, 5 रुपये इन इंडिया, ओके। ऐसा कुछ अगर हम लोग ले लें, प्लस केबल 10-15 रुपये मीटर। तो अगर हम लोग 50 रुपीज़ का केबल ले लेते हैं और क्रिम्पिंग टूल और ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, तो ईज़िली हम लोग मतलब कि 50-60 रुपीज़ देकर चाहे तो एक 2 मीटर केबल बना सकते हैं। बट इंटरनेट पर 1 मीटर 2 मीटर केबल का बहुत महंगा चार्ज होगा। कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है, तो बहुत कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बट सिंपल ये हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पर टोटल 8 वायर होते हैं, और ये केबल हम लोग नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस केबल की कैटेगरी या इस केबल का जो टाइप्स है वो 2 तरीके का केबल होता है। अब यहाँ पर भी देखोगे तो ये आ, लिखा होगा यहाँ कहीं ना कहीं, क्रॉस है, स्ट्रेट है, पास थ्रो डिजाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, बट लिख कर आता है ऐसे। आप देखना कोई भी केबल का मैं समझा देता हूँ, कोई पढ़ लिया है कहीं, मुझे नहीं दिख रहा था। चैट में रिप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रेट केबल है और क्रॉस केबल है, ये लैन केबल 2 टाइप्स का हमें देखने को मिलता है। मैं इस लैन केबल का एक छोटा सा यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी कलर कोड डिज़ाइन किया हुआ है, नीचे है। बट थोड़ा सा, ये मैंने ले रखा है, ये लैन केबल वगैरह का एग्जांपल है, इधर आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा लैन केबल ऊपर है और नीचे फाइबर ऑप्टिक मीडिया इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इसका कलर कोड मैंने यहाँ पर कलर वाइज मेंशन कर दिया है, बट इसका कलर कोड मैंने यहाँ पर नॉर्मली भी मेंशन किया हुआ है। कलर कोड आपको याद होना चाहिए, नेटवर्क इंजीनियर रटा होना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्ट्रेट एंड क्रॉस का एग्जांपल या स्ट्रेट एंड क्रॉस का मतलब क्या होता है, पहले स्ट्रेट केबल समझते हैं। स्ट्रेट केबल का पर्पस क्या होता है कि यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, मीन्स इफ यू वांट टू कनेक्ट पीसी टू स्विच,
PC to router means different different devices together. You need to go with straight through cable. अब स्ट्रेट थ्रू थ्रू केबल क्या होता है? जस्ट कलर कोड से हमारा ये डिफाइन होता है। इसमें पिन क्या होता है आपका? जस्ट T568A, दीज आर दी स्टैंडर्ड्स। ये दोनों हमारे क्या स्टैंडर्ड है? 568A और T568B, ट्विस्टेड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, 568A 568B। ऐसे ही हमारा कॉमन यूज़ इसकी बात करें तो नॉर्मल नेटवर्किंग करने के लिए, रैक डिज़ाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं रैक डिज़ाइन करवाऊंगा। नेक्स्ट, क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल मतलब कि इसका पर्पस होता है सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, मीन सिमिलर डिवाइसेस, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर। राउटर टू राउटर हमारा यस क्रॉस ओवर केबल। ओके, ये इस्तेमाल करके हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी वही सारे पिंस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इनका कलर कोड वगैरह अगर हम लोग देखें, कलर कोड से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं कि हमारा लैन केबल, इसमें 8 पिंस हैं। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? अब यहाँ पर देखो, आप इस पर्टिकुलर इमेज में दिखाया गया है कि हमारा जो फर्स्ट वायर है, अगर वाइट ग्रीन, मैंने क्या कहा, ग्रीन वाइट होगा या तो फिर ऑरेंज होगा। ओके, ऑरेंज वाइट होगा, मीन्स ग्रीन वाइट और ऑरेंज वाइट, यही दोनों पहला होगा। तो यहाँ पर देखो पहला, यहाँ पर कभी ब्राउन वाइट ब्राउन पहला नहीं हो सकता, ये लास्ट वायर होता है। तो हमारा जो RJ45 कनेक्टर है, मान लिया कि ये कनेक्टर, मैं यहाँ पर कनेक्टर ले लेता हूँ, इधर हमारा ये मान लिया एक कनेक्टर है, इसमें 8 पिन है। तो पहला हमारा ग्रीन वाइट ग्रीन है, और दूसरा हमारा ग्रीन, तीसरा ऑरेंज वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ऑरेंज, ब्राउन वाइट ब्राउन। अगर सेम ग्रीन वाइट ग्रीन पहले मैंने इधर भी कर दिया, यानी कि 568A और 568A इधर भी कर दिया, दोनों का सेम कलर कर दिया, तो ये क्या होगा? बताइए। दोनों सेम हो गया तो ये स्ट्रेट बनेगा या क्रॉस बनेगा? स्ट्रेट बनेगा। गुड। मैं अभी आपको अगर दिखाऊं, अगर मैंने ये सेम कलर कोड ए का, ठीक है, इधर भी अप्लाई कर दिया, अब देखो, तो इधर हमारा वाइट ग्रीन, इधर भी वाइट ग्रीन पहला, तो ये दोनों हमारा मिल गया, ए और ए, तो क्या बना? स्ट्रेट केबल बना। स्ट्रेट केबल सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करता है या क्रॉस डिवाइस को? क्रॉस डिवाइस को, राइट। तो ये चीज हो गया, बट ये जो केबल पैटर्न डिजाइन किया गया है, ये क्रॉस केबल का डिजाइन किया गया है। इट इज ऑल अबाउट क्रॉस केबल। ओके, क्रॉस केबल मतलब कि ग्रीन वाइट ग्रीन, ऑरेंज वाइट ब्लू का इस्तेमाल है, तो मतलब कि एक तरफ ए स्टैंडर्ड, एक तरफ बी, ये हो गया क्रॉस। ओके, और एक एक तरफ ए दूसरी तरफ भी ए, हो गया स्ट्रेट। एक तरफ बी दूसरी तरफ बी, तो भी हो गया स्ट्रेट। क्लियर है? ये कलर कोड अब आपको याद करना पड़ेगा इस पैटर्न को समझने के लिए। ए के अकॉर्डिंग ग्रीन वाइट ग्रीन। अब देखो, सिंपल याद करना बहुत वो नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो कनेक्टर है, मान लिया ये कनेक्टर है, अब इसमें 8 पिन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कनेक्टर है, मान लिया कि एक और कनेक्टर ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 मैं बोलूँ, चलो ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें टोटल हमें ये मान लिया कि इधर मैं T568A कर देता हूँ और T568A कर देता हूँ। तो ए के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? फर्स्ट कलर कोड क्या होगा? ग्रीन वाइट। सेकेंड होगा ग्रीन। थर्ड होगा ऑरेंज वाइट। फोर्थ होगा ब्लू। फिफ्थ ब्लू वाइट। सिक्स ऑरेंज। सेवन ब्राउन वाइट। एंड एट्थ नंबर होगा हमारा ब्राउन। ओके, इधर भी हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ, और नंबर 1 हमारा हो जाएगा, ए स्टैंडर्ड है। अगर हम बी स्टैंडर्ड ले लें, यहीं पर एक और
अडॉप्टर ले लेते हैं, T568B कर लें, तो इधर हमारा फर्स्ट हो जाएगा ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज। थर्ड हो जाएगा ग्रीन, वाइट, ब्लू। फोर्थ हमेशा ब्लू होगा। फिफ्थ नंबर होगा हमारा ब्लू वाइट। सिक्स नंबर होगा ग्रीन। सेवन नंबर ब्राउन वाइट। और एट नंबर ब्राउन। बट अगर ग्रीन दो, ये यही चीज, सेम चीज इधर मैं कर दूं, लाइक ग्रीन वाइट, ग्रीन, ऑरेंज वाइट, ब्लू, ब्लू वाइट, ऑरेंज, ब्राउन वाइट, ब्राउन। ठीक है। तो अगर मैंने A to A ले लिया तो ये हमारा बन गया स्ट्रेट केबल। अगर A to B ले लिया तो हमारा बन गया क्रॉस केबल। क्रॉस केबल सिमिलर डिवाइसेस के लिए, स्ट्रेट केबल क्रॉस डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ओके। जिसमें से आप देखो तो वायर नंबर 1, 2, 3 एंड 6, इन 4 वायर का इस्तेमाल नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही 4 वायर डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी के जो एक्स्ट्रा ये वायर हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा काम के लिए होते हैं, जैसे पीओई डिवाइसेस को सप्लाई देने के लिए, है ना। इसमें पावर सप्लाई भी होता है, ये सारी चीज़ें। बट ये 4 वायर हमारे क्या होते हैं, डेटा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए होते हैं। ओके। ट्रांसीविंग रिसीविंग, ट्रांसीविंग रिसीविंग के लिए, ट्रांसमिटिंग रिसीविंग, इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये बेसिक हमारा केबल का स्टैंडर्ड है। केबल प्रिपरेशन कैसे होती है मैं यहाँ पर गाइड कर दिया। आप बनी बनाई केबल नेटवर्क में ले सकते हो, या समझकर ऐसे ही वो करना है। आगे की जितनी भी लैब हम लोग करेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। ओके। तो